नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल कड़वा है तो सच है में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान से आए इस समाचार की, जिसमें वहां की हमारी हिंदू बहनों की जो स्थिति है उसके बारे में लिखा गया है। वैसे तो ये खबर दुनिया भर की एकदम सच्ची सच्ची फेमिनिस्टों के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि ये सारी दीदियां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर छोटी बड़ी अल्पसंख्यक स्त्री अपमान की घटना में अपना एजेंडा ढूंढ ही लेती है। लेकिन इस खबर में इन्हें हिंदुओं की भलाई नजर नहीं आई, इसलिए तो मुंह में दही जमाकर कुल्फी जमाकर बैठ गई। पाकिस्तान की हिंदू लड़कियों का कोई मानवाधिकार तो होता ही नहीं है। क्या कह रहे हो? पाक के हिंदू भी मानव होते हैं क्या? ओह भाई, मुझे तो आज ही पता चला। मध्यकालीन समय में हिंदू स्त्रियां जौहर कर लेती थी। हिंदू स्त्रियां पति के मरने के बाद सती हो जाती थी। ये कोई हिंदू वैदिक परंपरा नहीं थी। इनको तो ये एक तथाकथित फेमिनिस्ट नारी का अपमान मानती है। लेकिन 14-15 वर्ष की हिंदू बच्चियों का अपहरण करना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर किसी अधेड़ शादीशुदा मुस्लिम से शादी करवा देना और 2-4 महीनों बाद उन मासूम बच्चों का या तो गला घोटकर मार दिया जाता है या तो उनको वैश्या बनाने के लिए दलालों को बेच दिया जाता है। 90% ऐसी बच्चियों का यही हाल होता है। लेकिन ये फेमिनिस्ट दीदियां इस मामले पर कोई टिप्पणी तक नहीं कर सकती। अरे भाई, ये मुस्लिम ही तो है जो आज भी 7वीं सदी की मानसिकता से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। भले ही दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, लेकिन ये तो 7वीं सदी में ही चल रहे हैं अभी भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा। ये स्क्रीनशॉट देखिए। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसी तरह से हिंदू स्त्रियों का अपहरण होता था, उनका शील भंग होता था, और जब मन भर जाता तो उन हिंदू स्त्रियों को दलालों के हाथों बेच देते। फालतू में इन स्त्रियों को 2 वक्त का खाना कौन खिलाता? हमने तो सुना है कि काफिर स्त्रियों के साथ ऐसा करने से जन्नत में कोई है जिसके नजदीक की जगह इनको मिलेगी। इस तरह के अपमान से बचने के लिए सिंध के आखिरी हिंदू राजा के वंश की सारी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने भी जौहर कर लिया, और इसी तरह से कई नारियां पति के मरने के बाद उसी चिता पर खुद बैठकर सती हो जाती थी। यह जो स्त्रियां खुद को अग्नि को समर्पित कर देती आई है, ये कोई प्रथा नहीं है। वो अपना मान सम्मान को बचाने के लिए ऐसा करती थी। उन्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता था। मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता कहाँ था? अगर उनके पास कोई रास्ता था या आपको पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह के जौहर के पीछे प्रमुख कारण था इन मुसलमानों का स्त्रियों के साथ किया जाने वाला नृशंस व्यवहार। वे स्त्रियों को सिर्फ भोग की वस्तु मानते थे। एक और उदाहरण है इन मध्यकालीन मुसलमानों द्वारा स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था उसका। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में अनिलवाड़ गुजरात के राजा रायकरण को हराकर उसकी रानी कमला देवी का शील भंग किया और उसे अपने हरम में मिला लिया। सन 1308 में अलाउद्दीन ने कमला देवी की फरमाइश पर उसी की पुत्री देवल देवी को अनिलवाड़ से दिल्ली लाया और अपने नालायक पुत्र हिज्र खां से शादी करवा दी। 8 वर्षों बाद हिज्र खां को उसके छोटे भाई कुतुबुद्दीन मुबारक ने मार दिया और देवला देवी से शादी करके उसे भोगा। ठीक 4 वर्षों बाद कुतुबुद्दीन के ही आशिक और गुलाम नासिरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन को मारकर देवला देवी को अपनी पटरानी बना लिया। ठीक 2 महीने के ही भीतर नासिरुद्दीन को मारकर इस बार देवला देवी का शील भंग करने की बारी गियाजुद्दीन की थी। एक ऊंचे कुल की क्षत्रिय नारी के साथ एक साधारण वैश्या जैसा व्यवहार यह साबित करने के लिए काफी है कि इन मुसलमानों के मन में नारी के लिए कितना सम्मान है। लेकिन ये फेमिनिस्ट दीदियां आपको ये सब कहाँ बताएंगी? इनको अपनी पोल थोड़ी खुलवानी है। इस तरह के लज्जित स्थिति में पड़ने से एक वेश्या की तरह एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर फेंके जाने से बेहतर वे अपना शरीर समेत अग्नि को समर्पित हो जाती थी, क्योंकि मुस्लिम काफिर स्त्रियों के मृत शरीर को भी भोगने से नहीं चूकते थे। मुझे पता है आपका सेक्युलर कीड़ा छटपटा रहा होगा
कह रहा होगा कि ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल के मुस्लिम भाई ऐसे नहीं हैं। अरे मैंने बहुत देखे हैं। अब आप सुनिए आपके दादाजी के समय की और आपके पिताजी के समय की इतिहास की कुछ सच्ची घटनाएं। 1947 की भारत विभाजन की कहानी में ऐसे सैकड़ों किस्से मिलेंगे जहां हिंदू स्त्रियों को नंगा सड़कों पे घुमाया गया, हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें बेच दिया गया। आज ही के दिन यानी 18 सितंबर 1947 गुजरनवाला के एक लाला बलवंत की कहानी भी सुनाई जाती है, जिसने विभाजन के बाद अपनी 7 पुत्रियों को इन मुस्लिम बलात्कारियों से बचाने के लिए खुद उनका गला काटकर कुएं में डाल दिया और खुद भी सीने में चाकू घोंपकर कुएं में छलांग लगा दी। 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं का पलायन और हिंदू स्त्रियों को आरी पर काट डालने की घटनाएं हमने स्वयं सुनी है। 2012 में आईएसआईएस द्वारा कुर्दी और यजीदी स्त्रियों का बलात्कार, उन्हें गुलाम बनाकर बेचने और जिन स्त्रियों ने संभोग से मना कर दिया हो उन्हें जीवित जला देने के दृश्य भी हमने देख रखे हैं। और आज 2020 में भी मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान में हिंदू स्त्रियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उससे क्या यह साबित नहीं हो जाता है कि इनकी मानसिकता आज भी नहीं बदली है। तो मित्रों, इस वीडियो का लक्ष्य आपसे सिर्फ यही साझा करना था, यही बताना था कि 7वीं सदी के कासिम से लेकर आज तक भी मुस्लिम मानसिकता नहीं बदली है, सिर्फ और तरीके बदल गए हैं। जहां तक हो सका हमने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। अगर मेरी बातें सुनकर आपके सेक्युलर कीड़े में कुछ भी प्राण बाकी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।